हरे कृष्णा राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत के बारे में जानेंगे। साल 2025 में वट सावित्री व्रत कब किया जाएगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा, व्रत किस प्रकार करना चाहिए, अगर आप पहली बार व्रत कर रहे हैं तो किन नियमों का पालन करना चाहिए, वट सावित्री व्रत में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी बातें जानेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। हर साल जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं। इस दिन सावित्री, सत्यवान और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है। वट सावित्री के दिन ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। कहा जाता है कि वट सावित्री का यह व्रत सुख सौभाग्य देने वाला है। इसे करने से सुख सौभाग्य बना रहता है। साल 2025 में वट सावित्री का व्रत 26 मई सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन सोमवती अमावस्या भी रहेगी। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 26 मई सोमवार की दोपहर 12:11 पर होगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 27 मई मंगलवार की सुबह 8:31 पर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि 27 मई मंगलवार को सूर्योदय के समय अमावस्या तिथि है, तो 27 मई को व्रत क्यों न करें? क्योंकि अमावस्या तिथि उसी दिन की मान्य होती है जिस दिन मध्याह्न काल यानी दोपहर के समय पर अमावस्या तिथि रहे। इसीलिए 26 मई को ही अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त जो श्राद्ध आदि किया जाता है वो भी 26 मई सोमवार को ही किया जाएगा। दोपहर के समय 11:50 से 12:40 तक अभिजीत मुहूर्त है और इस मुहूर्त में आप पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य कर सकते हैं। शाम के समय पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 6:31 से शाम 6:54 तक। चलिए अब जान लेते हैं वट सावित्री व्रत की पूजा विधि के बारे में। वट सावित्री व्रत की पूजा करने के लिए एक दिन पहले से ही काले चने भिगो कर रखने चाहिए, क्योंकि वट सावित्री व्रत की पूजा में काले चने का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि यमराज ने काले चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को लौटाए थे। व्रत वाले दिन सुबह स्नान करें, पूरी तरह से श्रृंगार करें, पूजा स्थल पर धूप दीप जलाएं और बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज रखें। एक दूसरी टोकरी ले लें और उसमें सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब बड़ के पेड़ की पूजा करनी है। अगर आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ है तो वहीं पर जाकर पूजा करें, और अगर नहीं है तो बड़ के पेड़ की टहनी ले आएं, उसे अपने घर लाकर गमले में या लोटे में लगाकर वहां बैठकर पूजा करें। सबसे पहले वट वृक्ष पर जल चढ़ाएं, धूप दीप जलाकर तिलक करें, फिर सभी सामग्री वट वृक्ष को अर्पित करें। अब सूत के धागे को वट वृक्ष के चारों ओर बांधना है। इस तरह से आप परिक्रमा भी करते रहें और सूत का धागा भी बांधते रहें। 5 बार, 7 बार या 12 बार चक्कर लगाते हुए परिक्रमा करते हुए सूत का धागा वट वृक्ष में बांध दें। उसके बाद हाथों में भीगा चना लेकर व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। पूजा करने के बाद बायना निकालें और सासू जी को दे दें। अगर आप में सामर्थ्य है तो वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। इस दिन कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि वट सावित्री व्रत करने वाले को काले नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और ना ही काले नीले रंग की चूड़ियां ही पहननी चाहिए। इस दिन आप अच्छे से श्रृंगार करें और फिर पूजा करें। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद ही कथा सुनें। वट सावित्री व्रत के दिन घर में कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, जैसे कि प्याज लहसुन वाला खाना नहीं बनाना चाहिए। वट सावित्री व्रत पारण विधि। वट सावित्री व्रत का पारण भीगे चने खाकर किया जाता है। कहीं कहीं पर बरगद का फल खाकर भी पारण करते हैं। तो जैसे आपके घर में परंपरा है उसी के अनुसार इस व्रत का पारण करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हरे कृष्णा, राधे राधे।